और हमारा सबका आपने मिलान कर दिया। कोई कहीं घूमता है, कोई कहीं जाता है, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में। तो ये जो धर्म का कार्यक्रम है, इसमें दलगत राजनीति नहीं होती। गांव में जो कार्यक्रम करते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये तो वो इलाका है जिसका कम से कम मेरे पे इतना कर्जा है, इस इलाके का इतना एहसान है कि मैं उसको जीवन में भी नहीं चुका सकता। पूरा राजस्थान जानता है कि एक मौका ऐसा आया था कि जब आरक्षण की लड़ाई छिड़ गई थी, तो हमको पार्टी से निकाल दिया था। अब आप जानते हो। और नरेंद्र जी का स्वागत और कर दो भाई। बांध दिया? अरे नहीं, अरे ऐसे समय में जब हमारा पार्टी में कुछ नहीं बचा और नैया डूब गई थी, तो राजगढ़ की जनता ने हमारी नैया के खिवैया बन के वैसे ही उद्धार किया जैसे भगवान श्री राम ने केवट का किया था। आपका इतना बड़ा एहसान, और हम ज्यादा भी कुछ कर नहीं पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि हम सत्ता में नहीं थे, निर्दलीय थे। गोलमा भी निर्दलीय, मैं भी निर्दलीय। अब जिसका दल नहीं होता है, आप जानते हो, उसकी ज्यादा नहीं चलती। लेकिन इस इलाके का आशीर्वाद इतना था कि एक अनपढ़ महिला को एमएलए नहीं बनाया। ये धरती इतनी सगुन वाली थी कि आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठेठ अंगूठा छाप गोलमा मंत्री पद पर भी बैठ गई। ये इस जनता का आशीर्वाद है, और ऐसा ही आशीर्वाद आपका बना रहना चाहिए। ये कम बात नहीं कि कम से कम 10 साल से भी ज्यादा टाइम गुजर गया और आप हमको ऐसे कार्यक्रम में याद करते रहते हो। यही बहुत बड़ी कृपा है कि बस्ती ने मेरे को याद किया, मेरे को बुलाया। और देखो, राजनीति में दल की लड़ाई तो चलती रहती है। कोई कांग्रेस से लड़ता है, कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ता है, कोई बसपा से लड़ता है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। मैं जीतूं चाहे हारूं, जीवन भर जहां भी भगवान न करे आपके साथ मुसीबत आए, बड़ी सी बड़ी समस्या भी आप पर पास आएगी, तो मैं आधी रात पर भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं भी आपके गांव का एक बेटा शहीद हुआ, उस दिन दिल्ली मीटिंग में था, इसलिए आपकी बस्ती में नहीं आ सका। और आप जानते हैं, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता, इससे बड़ा त्याग और तपस्या नहीं हो सकती कि जो देश की रखवाली के लिए देश की सीमा पर अपना देश अपने घरों में सुरक्षित कैसे बैठे हैं। वरना चारों तरफ खतरा है। इधर चाइना का, इधर पाकिस्तान का, उधर बांग्लादेश का घुसपैठ ये घुस रहे हैं। आपके सपूत जिसने बलिदान दिया, वैसे बलिदानी नहीं हो, हमारी रक्षा करने वाले नहीं हो, तो हम गांव में और अपने देश में सुरक्षा से नहीं रह सकते। मैं नमन करना चाहता हूं उस शहीद को, उसके परिवार को और इस पूरी बस्ती को
कि जिसने अपने गांव का नाम इस देश के लिए अपने प्राण देकर आपके गांव का नाम ऊंचा किया है, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कंपनी का अफसर भी आते हैं, भरोसा दे जाते हैं, कुछ वादे पूरे कर देते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसे ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था तो अपने देश के 25 लोग शहीद हुए थे, जिसमें से राजस्थान के 5 शहीद थे। अब वो बड़े बड़े मंत्री गए, सब भरोसा दिया है आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके कॉलेज का नाम हो जाएगा, पति के नाम से स्कूल का नाम हो जाएगा। सरकार कुछ वादे पूरे कर देती है, कुछ नहीं करती। तो जब उनके वादे नहीं पूरे हुए, 4 साल तक वो मंत्रियों के चक्कर निकालती रही, तो मेरे पास आई, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं उन वीरांगनाओं को लेके 10 दिन तक जयपुर की धरती पर बैठा रहा कि मुख्यमंत्री जी इनसे मिल लो, इनके आपके मंत्री कुछ बात कह के आए थे वो पूरी कर दो। मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। मैं यहाँ किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जिनके पतियों ने देश के लिए बड़ा सा बड़ा बलिदान दे दिया, उनका इस धरती पर कोई नहीं है। सरकारी तो है जो कुछ कर सकती है, नहीं किया तो हमने आंदोलन किया। आंदोलन किया तो आपको पता है पुलिस ने हमको ही पकड़ दिया, हमारी गर्दन मरोड़ दी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, गर्दन मोड़े, जेल में डालें, गोली चलाएं, मारे पीटे, शहीद हो चाहे किसान हो, जवान हो चाहे बहन बेटी हो, किसी की भी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश सरकार या पुलिस करेगी तो बुरा काम इस सरकार या पुलिस से नहीं होने दूंगा। इस बात का भरोसा आप पूरे करिए। वही नहीं किसी का, मेरे वहां हमारा महुआ तो आपके बगल में ही है, एक पुजारी मार दिया, जमीन के चक्कर में झगड़े होते। हमने कहा भाई ये पुजारी को जिन्होंने मारा को गिरफ्तार करो, इसको कुछ पैसा दो, परिवार को पालन पोषण हो जाए, जमीन मिल जाए। जब सरकार ने थाने पे नहीं सुनी तो पुजारी को लेकर मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे पे पहुंच गया। पढ़ा होगा ना अपना अखबार में। अब वो एसपी के साथ मैं यहीं पर था और 100-150 पुलिस थी, सारे अफसर थे। आप पुजारी को कैसे उठा के गांव के ले गए? मैं तो नौकरी जाएगी। मैंने कहा भाई एसपी साहब ये तो मेरे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कहां से कहां के ले गया। यानी दीनहीन गरीब परेशान व्यक्ति, किसी जाति वर्ग, किसी दल का हो, किसी धर्म का हो, हमारे मेरे भाई बैठे रहता। इनके यहां गोपालगढ़ में गोली चलाकर अंदर मस्जिद में 9 लोगों को पुलिस ने मार दिया था। कभी मस्जिद लहूलुहान नहीं हुई होगी। लेकिन आप इनको पूछ लो, मैंने वहां जाकर इतना बड़ा आंदोलन किया, कोई 2.5-3 लाख मेरे समाज के लोगों को इकट्ठा किया और ऐसी स्थिति पैदा की कि राहुल गांधी जी को मोटरसाइकिल से गोपालगढ़ के इलाके में आना पड़ा और गृह मंत्री को हटाना पड़ा और जिन एसपी कलेक्टर थे उनको सस्पेंड करना पड़ा और इनको 11-11 लाख रुपए दिलाए। ये मेरा काम है। ये अभी अपने अखबारों में इधर छपा कि नहीं छपा? ये कोट खालदा में क्या हुआ? कोट खालदा में एक बंजारा परिवार
वो बालाजी वाह गंगा जी से लौटा था, वो सड़क की पटरी में पेड़ के नीचे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे भाई गंगा जी वाले, गांव वाले आते हैं ना गंगा जी से लौटते, उनका एक गाड़ी आई, गाड़ी चलाने वाले ने शराब पी रखी और पूरे परिवार को रौंद दिया। 3 लोग मौके पर मर गए, एक अस्पताल में जाके मर गया, और ये बच्चा बैठा ना छोटा सा, ये बेटा खड़ा हो ना, खड़ा हो गया। इतनी बच्ची बच गई किस्मत से उनमें से, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया, साथ हो जा, तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई राजनीति नहीं हुई। ऐसी स्थिति पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने सरकार से कहा कि भाई इसको मदद करो, 5 आदमी मर गए, पूरा परिवार उजड़ गया, ये पेट पालन कहां करेगी, कहां जाएगा। सरकार ने कहा कि कोई नियम ही नहीं है, एक्सीडेंट में मर जाता है तो आप कोर्ट में जाते फिर कचहरी में, वहां से मिल जाए तो ठीक है। मैंने कहा नियम है। उनका कौन सा नियम है? मैंने कि नियम डॉक्टर किरोड़ी लाल का है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मांग की थी 75 लाख की, और उस बच्ची को अखबारों में इधर छपा कि नहीं छपा, सरकार से 61 लाख रुपए देने के बाद भी मैं हटा। अब मेरी बात सुन लो आप, मेरे कई लोग कहते हैं साथी, अरे साहब आप मंत्री बन जाओ तो मजा आ जाए। अरे भाई मैं मंत्री बन जाता तो भी उस पीड़ित बच्ची को 61 लाख नहीं दिला सकता था। क्या ये बताओ, मैं मंत्री बनने के बाद आमागढ़ पर चढ़ सकता था क्या? नहीं चढ़ सकता। इसलिए नहीं चढ़ सकता था कि मंत्री की जिम्मेदारी होती है, और वहां कोई हम तो स्वतंत्र आदमी है। तो जब आमागढ़ पर यह बात आई, वहां महादेव जी का मंदिर था, अभी ये शिव जी महाराज का गीत गा रहे थे हमारे डौड़िका वाले, महादेव जी के मंदिर की प्रतिमा को तोड़ दिया, और वो जो केसरिया झंडा फहरा हुआ था उसको फाड़ दिया। और हमारे कई मीणा एमएलए ने बयान दे दिया हम तो हिंदू है ही नहीं। ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे, आते रहेंगे। अब वो जो किला है आमागढ़ का, वो कोई 1000 पहले बना था, मीणा शासक हुआ था, हमको तो पता ही जब लगा जब वो आमागढ़ पर झंडा फाड़ दिया। तो हमने कहा भाई आमागढ़ पे झंडा फहराएंगे। ये नरेंद्र जी बैठे, इनकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, झंडा फहराने नहीं देंगे। हमने कहा पूरी पुलिस को लगा दो, डॉक्टर किरोड़ीलाल झंडा फहराएगा। खैर गया ना, पुलिस की दिमाग ने काम नहीं किया। 1000-1200 पुलिस, लाठी डंडे, अश्रु गैस, अग्नि वर्षा, वो ऊपर घूमता ड्रोन सब, बरसात बरस रही। अब हम पहाड़ पे पीछे से चढ़ गए, ये पहाड़ यहां भी है ना, अब पुलिस तो लग गई यहां, हम चढ़ गए पहाड़ से। बरसात बरस रही है, गिर रही है, सांप भी है, घोड़े भी है, बघेर भी है, लेकिन हमारा बाल बाका क्यों नहीं हुआ कि हम साक्षात परमपिता परमेश्वर भोले भंडारी की ध्वजा फहराने पर आमागढ़ पे गया था। हम गए थे 9 लोग, इसलिए हम सफल हो गए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर भोले भंडारी की कृपा थी कि हमारा बाल बाका भी आमागढ़ में हमने झंडा फहरा दिया। तो जो भोले भंडारी की कथा है भाई हमारे यहाँ पे सुना रहे हैं। देखो भाइयों, आप इस कान से सुन के इस कान से मत निकालो। ये जो कथा रामायण महाभारत पुराणों से बड़े बड़े प्रसंग आपके सुनाते हैं, उसको आप अपने जीवन में अंगीकार करो, स्वीकार करो, अपने जीवन में लाओ। क्यों जरूरी है कि अब पापाचार ज्यादा बढ़ गया। आप रोज सुनते हो, मेरे को तो आपको कहने की जरूरत नहीं। भाई से भाई का
बाप से बेटे का, बेटे बाप का बेटी से कोई रिश्ता रहा है क्या? सारे रिश्ते तार तार हो गए, कोई रिश्ता नहीं बचा। गांव की बहन बेटी, हमारे लिए गांव की बहन बेटी, हर बहन बेटी की, गरीब की हो किसी की हो, उसका सम्मान होता था। आज वो सम्मान हम भूल गए। मोबाइल के जमाने में, ये व्हाट्सएप ने, ये फेस, ये जो चेहरा देख देख के बात करते हैं ना, ऐसा मोबाइल आ गया बाबा, जो मैं ऐसे गोलमा से बात कर सकता हूँ। गोलमा क्या ठाट है, वो कह रहे ठीक है, तू किसे है? ये जो कल्चर बदल रहा है हमारा, ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। क्या क्या बातें होती हैं, हमारा नैतिक पतन इतना हो गया। टीवी, मोबाइल, ऐप, हर चीज ने हमारी संस्कृति को बर्बाद कर डाला। इसलिए मैं गांव के भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ कीर्तन सुनने की सार्थकता जब ही है जब हमारे गांव का वातावरण सुधरा रहे, हमारी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, गांव के गरीब सुरक्षित रहे। पंच पटेल जो कभी हुआ करते थे, जिनके आदेश से पूरा आदेश को पूरा गांव मानता था, हाईकोर्ट का नहीं माने, लेकिन हमारे पटेलों की व्यवस्था को मानते थे, वो पटेलों की व्यवस्था भी तार तार हो गई। इसलिए हमारे पटेलों की व्यवस्था मजबूती की तरफ लौटनी चाहिए। मैं समाज के प्रमुख लोगों से, अध्यक्ष महोदय से, सबसे ये बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। और जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक हमारा इलाका, हमारा प्रदेश, हमारा देश रसातल की तरफ जाएगा। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि वो राजनीतिक मामला है। कांग्रेस के भाई भी यहां पर हैं, बड़ी लूट मच रही है। अब आप उससे बच नहीं सकते। आपको बचाए कौन? जब डॉक्टर केवड़ियाली लूटने लग जाए तो फिर आपको बचाने वाला कौन है? एक बार एक गांव में, अब तो हर कोई खड़े खड़े पेशाब करते हैं। एक जवान सा लड़का था और पेशाब करता था खड़ा खड़ा होकर, तो गांव वालों ने कहा यार ये क्या है? कोई 35 साल पुरानी बात है। तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उसके बाप को बुलाया, छोरे को बुलाया, तू खड़ा होकर पेशाब नहीं करेगा, करेगा तो 11,000 कटेंगे। उनका ठीक है। वो तो फिर फैसले के बाद वही खड़ा होकर पेशाब करने लग गया। अब पटेलों के पास कोई ऐसा उपाय भी नहीं, 11,000 कैसे वसूले? तो गांव के बुद्धिमान आदमी ने काम लगाया, यार ये बाप की भी नहीं मान रहा, गांव की भी नहीं मान रहा, चक्कर क्या है, जरा इसकी खोज करो। तो गांव का एक समझदार आदमी गया, तो उस लड़के का बाप बाखड़ में घूम घूम के पेशाब कर रहा था। तो उन्होंने सोचा जब साला बाप घूम घूम के पेशाब कर रहा है, तो बेटा तो खड़ा होकर पेशाब करेगा, ये कैसे रुकेगा? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि अगर मैं नेता हूं, राजनेता हूं, पंच हूं, सरपंच हूं, एमएलए हूं, प्रधान हूं, अगर मैं ही भ्रष्ट हो गया तो आपको भ्रष्टाचार से कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं, मेरी चुनाव होंगे जब पार्टी का प्रचार करने तो आऊंगा, लेकिन ये बात का ध्यान रखो कि आप ऐसा उम्मीदवार चुन के भेजो जो राजनीति को धंधा नहीं बनाए, बल्कि जनता की सेवा करे। देखो मेरी बात सुनो, गृह मंत्री बहुत हो गए, प्रधानमंत्री भी बहुत हो जाएंगे, मंत्री भी बहुत हो जाएंगे, अपन को कोई राजस्थान के मंत्री पुराने के नाम याद है क्या? नहीं है। देश के कोई बड़े मंत्रियों के नाम है क्या? याद नहीं है। नहीं है, किसी को भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि
उनमें से कोई भी लाल बहादुर शास्त्री नहीं बना, ना कोई वल्लभ भाई पटेल बना, ना कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना, ना एपीजे कलाम बना। भाई मेरी बात सुनो, लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाता था तो नदी को तैर के पार करके जाता था, पीठ पे बस्ता लेके। आज तो हमारे बेटे बेटियां बड़े बड़े आलीशान लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं, वो अलग व्यवस्था है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने 584 रियासत अलग अलग थी, राजाओं को संभालना कितना टेढ़ा काम था, लेकिन देश को खंडित नहीं होने दिया और देश को एक कर दिया। ऐसे ऐसे लोग पुरुष थे। और जब मरे ना तो उनकी जेब से दाह संस्कार के पहले सब कुछ उतार लेते भाई, कुछ साथ नहीं ले जाने देते। 220 रुपए मिले। एक उदाहरण देना चाहता हूं छोटा सा, फिर खत्म करूंगा। आपने गुरु नानक का नाम सुना है ना? गुरु नानक साक्षात भगवान का रूप थे। उसके पास एक बहुत बड़ा पैसे वाला गया। अमृतसर की घटना है, तुम ध्यान से सुनना बेटी, बड़े काम आएगी अपने, आप भी सुनना। तो बन्नाराम जैसा पैसे वाला गया सोने की गिन्नी लेके, सोने की गिन्नी। बड़े महाराज बैठे ना हमारे बीच में, लो और चाहिए तो और बता देना। तो गुरु नानक ने सोचा यार इसको तो इस बात का घमंड आ गया कि मेरे पास पैसा है। तो गुरु नानक ने वहां एक सुई रखी थी, सुई। अब सुई तो छोटी सी होती है ना, वो सुई अमृतसर के सबसे बड़े धन्ना सेठ को पकड़ा दी। ये कहा कि अगले जन्म में तू मेरे मिले जब तू ये मेरे को दे देना। सेठ जी उसको ले गए। बाद में समझ में आई, मंदिर में गए, पूजा करी, तो दूसरे दिन सेठ जी को कहा यार ये मैं मरूंगा जब इसको इस सुई को लेकर से जाऊंगा। तो दूसरे दिन फिर गुरु नानक के पास पहुंच गया वो सेठ। उनको महाराज ये तो बताओ, मैं मरूंगा जब इस सुई को ले जाकर आपको दूंगा कैसे, वो उपाय तो बता। तो गुरु नानक ने कहा भाई सुन रहे, तेरे पास घोड़े बहुत हैं, तेरे पास ऊंट बहुत हैं, तेरे पास सोने की गिन्नियां बहुत हैं, सोना भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, महल भी बहुत है, जमीन भी बहुत है। इसका अहंकार मत करो। जब तुम एक सुई को नहीं ले जा सकते तो इतने धन को साथ नहीं ले जा सकते। जैसे भामाशाह ने अपना सर्वस्व राणा प्रताप के लिए, देश की रक्षा के लिए दे डाला, वैसे दोगे उसका नाम अमर रहेगा, अहंकार का नाम अमर नहीं रह सकता। इसलिए आज भामाशाह का नाम इस दुनिया में है। जिस किसी का भी पैसा हो जाए, मैं ये नहीं कहता लुटाओ, पर मेरे वहां एक बैरवा ने अपनी बेटी की कर दी सगाई और शादी की तारीख आई तो सब जगह घूम लिया बेचारा, पैसे की व्यवस्था नहीं हुई। अब इज्जत कैसे बचे? तो नदी के किनारे जाके तेल छिड़क के आग लगा ली, मर गया। अब वो बच्ची की शादी कैसे हो? अब बच्चे के साथ शादी विजय भी कर सकता था, बन्नाराम भी कर सकता था, ऐसी साहब भी कर सकते थे, मतलब वहां के, यहाँ के तो करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, पर किसी ने नहीं की तो मैंने कहा चलो हम इसका बाप बन के इसकी शादी करते हैं। हमने उस बेटी की शादी रच दी। तो मैं उन भाइयों को कह रहा हूं, मैं कोई दानी नहीं हूं, मैं कोई भामाशाह नहीं हूं, मैं मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, पर दीनहीन गरीब के साथ सबसे ज्यादा चोट होती है। ये किसान जितना भी बैठा है, कभी ओढ़े पड़ जाते हैं, कभी बाढ़ा पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कीड़े पड़ जाते हैं। सरकार की योजनाएं बहुत हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। इसलिए मैं गांव का जो भी धनी है, जो भी पैसे वाला है, गरीब के कैसे मदद की जा सकती है, कैसे, पता नहीं कौन कहा
किसी गरीब की मदद कर दो, किसकी तकदीर कैसे खुल जाए। कई बार पैसे की कमी में कोई पढ़ाई नहीं कर सकता बेचारा, पैसे की कमी में रह जाता है। मैं भी बहुत गरीब था, लेकिन कहीं से सहारा मिलता गया, इसलिए MBBS BS करके डॉक्टर बन गए। आपके इलाके में बहुत अफसर है, IAS भी है, IPS भी है, डॉक्टर भी, इंजीनियर हैं। तो जो धनी पैसे वाले अफसर हैं वो मैंने देखा है मेरे इलाके में, आपके है कि नहीं है, वो चुनाव में तो करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन गरीब की मदद नहीं करते। मैं कोई अफसर की काट नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं करता। मैं अभी मीना हाई कोर्ट गए कि आप लोग कौन कौन गए, हाथ खड़ा करना। अभी बन रहा है, अभी 20-22 करोड़ और खर्च होंगे, और 20-22 करोड़ हो गए, बहुत अच्छा। उसमें मंदिर भी बना रहे हैं, और वो एक सिग्नेचर ऑन द अर्थ होगा, तो समाज के सहयोग से बन रहा है। अभी मैंने आपको तंग नहीं किया, क्योंकि दूसरे लोग मदद दे रहे हैं। गांव वाले के पास तो वैसे भी पैसा नहीं, बेचारा कहां से, इसको तो बीज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, कई बार बीज भी नकली दे देते हैं। तो गांव वालों के पास नहीं आया मैं, जब कमी पड़ जाएगी तब आपके पास आऊंगा। तो गरीब को क्या असर दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान को क्या दे सकते हैं, जवान को क्या दे सकते हैं, अपने देने की कोशिश करो। तभी ये जो हमारे भाई यहाँ पर अपन को जो रामायण महाभारत से प्रसन्न भाई भोले भंडारी ने तो बहुत पुराने, आप कथा सुन रहे हो, भगवान शंकर ने तो क्या क्या लीलाएं नहीं की, क्या क्या नहीं दिया, किसका भला नहीं किया, किसका कल्याण नहीं किया। इसके जीवन भगवान ने जो दिया, ये मनुष्य का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। इसलिए अपने से जितना हो सके उतना करना चाहिए। ये हमारा भजन, जो कन्हैया है, जो गीत हैं, जो पद हैं, ढांचे हैं, सुट्टे हैं, इनको सुन के अपने जीवन में कुछ न कुछ धारण करके मानव की सेवा करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। और आप ये पैसे वाले ऊपर बैठे हैं, इनसे कोई मेरा हाई कोर्ट में कुछ पैसे दे दे, देना चाहिए। अब ये विजय तो सबसे बड़ा कंजूस है, तो प्रतिज्ञा कर मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा, वो इस चक्कर में डूब गया। या मैं अरे नहीं, तो जनता का साथ होना चाहिए। क्या पता किसकी किस्मत में क्या लिखा रहता है यार। हम तो गोलमा घर में रोटी बनाती थी, कोई जानती ABCD नहीं जानती थी, चुनाव लड़ी, किस्मत थी, MLA बन गई, मंत्री बन गई। किसी की किस्मत का कोई पता नहीं है भाई। द्रौपदी मुर्मू अपन सोच सकते थे क्या, तो देश की राष्ट्रपति बन गई। किसी की किस्मत का पता नहीं क्या लिखा है। कोई यहाँ कोई कैसा बैठा हो, अपनी बहन बेटिया में गया था भी देहरादून, हमारी कमेटी का टूर था, तो वहां से मेरे से कलेक्टर मिलने आई, मेणी थी। देहरादून जहाँ IAS IPS की ट्रेनिंग होती है, वहां कलेक्टर एक गांव की, गंगापुर की थी, गांव में गरीबी ने पढ़ाया और कलेक्टर बन गई। किसी की किस्मत का क्या पता। इसलिए तुम समझदार बहन बेटियों, अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे पढ़ाओ। आप सब मेहनत करके, परिश्रम करके शिक्षा दोगे तो शिक्षा में ही सब कुछ है। जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो नरक में है। और शिक्षा ज्ञान ग्रहण जो कर लेगा, वो मानो स्वर्ग का जीवन जी रहा है। इतना ही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और पुणे बस्ती के पंच पटेलों का, विशेषकर JP जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, वो बुलाया। और ये क्या गुड़िया नागड़ है,
तो गुड़िया कौन सा है? यहां से कितनी दूर है? ये नांगड़ है, वो गुड़िया है। तो तुम्हारे साथ गुड़िया क्यों नहीं लगा? नहीं लगा, कब लगा? बड़ा प्रेम दिया, बड़ा भाव दिया, बड़ा सम्मान किया हमारा सबका। उसके लिए पूरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कुछ देना है क्या भाई? मेरी जेब में भी 5 करोड़ रहते हैं। अरे तुम्हें चाहिए कि कछु गाँव में? मैं महिलाओं से पूछूंगा, तू बोली डोरी खा गई, कुछ नहीं चाहिए, मोकू का चाहिए? मेरे गांव में 10 एक रंडवाए आंसू, क्योंकि तू बता दे तो का चाहिए। चलो, राम राम साहब, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहे तो बोल लो भाई, मैं तो बोल गया। नरेंद्र जी आप बोलोगे? स्कूल में, अरे स्कूल में बाउंड्री वॉल चाहिए, कमरा है? मैं महिला कहूंगी, वो मानूंगा, महिला जो कहेंगे। बोलो बेटी बोल। रोड तेरे घर के लिए तू तो मतलब ही है, गलत बात। अच्छा तू मेरे पास लिखकर भेजना, पढ़ी लिखी होगी तो अभी तैयार कर ले, तेरा जरूर करेंगे। मतलब बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री कितने में होगी? 5 लाख उसमें बाउंड्री में प्रधान जी देंगे, 5 मैं दूंगा। ठीक है भाई, राम राम साहब। हमारे बीच परम सम्माननीय हृदय सम्राट